दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आहन स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपके लिए लेकर है टॉनिक क्लासेज और क्लासेज जो है आपका 10th का वीवीआई क्वेश्चन और क्या है सामाजिक विज्ञान। इस क्लास का ही नाम है टॉनिक। ये आप पी लीजिएगा ना, मतलब दिमाग में हटा लीजिएगा तो आपका एग्जाम मतलब क्वालिफाई हो सकते हैं, बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। तो देखिए, दुनिया ने क्या देखती है, दुनिया प्रयास नहीं देखती है, क्या देखती है, सफलता देखती है। इसलिए क्या करना है, आप लोगों को पढ़ना है, समझे। पढ़ के क्या करना है, दुनिया में नाम रोशन करना है। और नहीं मतलब रिजल्ट आएगा, दुनिया नाम रोशन नहीं होगा, समझे। नाम रोशन ऐसे भी होता है, नहीं होता है, कहावत है, नाम फेल त फेल, नाम त फेल, फलनवा के बेटा बेटी त गेल। वैसे भी नाम होता है, समझे। लेकिन वैसे मतलब नाम नहीं करना है, समझे। नाम क्या करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, फलनवा नहीं लगना चाहिए, समझे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ कुल क्वेश्चन 80 सिलेक्ट किया गया है। बोर्ड में भी 80 रहता है, 40 बनाना रहता है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा बताएंगे। कितना? 80, टोटल 80 बताएंगे। और कितना वहां घसना है? 40, समझे। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए आप फिर बाद में कमेंट के बताइए कि कैसा रहा क्वेश्चन, नहीं बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, समझे। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपका तुर्की, ब्रिटेन, जर्मनी, भारत, समझे। तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है देख लीजिए, किसको कहा जाता है? तुर्की। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए कह रहा है वियना कांग्रेस कब हुआ था, समझे। तो कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1815, 1818, 1820, 1848। ऑप्शन क्या है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1815, समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑप्शन देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? जर्मनी। चलिए फिर आगे क्या, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था, समझे। 1848, 1864, 1867, 1883। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा आपका? 1867, समझे। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं, क्वेश्चन सब वीवीआई सिलेक्ट किया गया है और बोर्ड एग्जाम में आएगा, इससे 40 नंबर आएगा, समझे। करा सुंदरवन कहाँ है? तो कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल, समझे। तो आंसर क्या आपका हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हीराकुंड बांध है, समझे। कहा है कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, समझे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका? एक मिनट, आपका आंसर हो जाएगा उड़ीसा, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन देख लीजिए। सब क्वेश्चन ना एकदम मतलब एनसीईआरटी से और वीवीआई क्वेश्चन मतलब सिलेक्ट किया गया है। चलिए देखिए, कह रहा है मेट्रो रेलवे सेवा उपलब्ध है, समझे। तो कहाँ उपलब्ध है आपका? धनबाद है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, रायपुर है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? दिल्ली, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, समझे। तो ऑप्शन है 1905, 1906, 1907, 1908। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1900 कितना हो जाएगा? 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। टोटल क्वेश्चन कितना है आपका? 80, समझे। सुनामी कहाँ आती, तो आप लोग भी जानते होंगे, समझे। सुनामी कहाँ आती है? तो ऑप्शन स्थल में, समुद्र में, आसमान में
तो क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, समुद्र में। समझे। तो एक और क्वेश्चन बनता है कि सुनामी शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो जापान से। समझे, बात समझ गए। आप पूछेगा स्थल पर मतलब ये कह रहा सुनामी होता क्या है, समझे। तो कह रहा समुद्र में जब अचानक हलचल होती है, चाहे भूकंप होती है, उससे क्या कहते हैं, सुनामी। स्थल पर हलचल होती है स्थल पर, तो उसको क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन फिर। निम्न में बीमारू राज्य कौन है, नहीं तो कौन हो जाएगा ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, बिहार। क्या हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज। चलिए, भारत का राष्ट्रीय पंछी बच्चा भी जानता है, समझे, आपका 10th में पढ़ते हैं, तो कंफ्यूज किया जाएगा आपको। यहाँ पर मयूर दे दिया गया है, चाहे मोर देगा, बतवा क्या होगा, सेम। मयूर रहे चाहे मोर रहे, राष्ट्रीय पंछी क्या है आपका, तो मोर ही होगा। चाहे ऑप्शन में मयूर रहे तो मयूर। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है आपका, मयूर है, तो हम क्या करेंगे, मयूर में ही क्या करेंगे, टिक मारेंगे। समझे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है संजय गांधी जैविक उद्यान। यहाँ पर कुछ मतलब क्या है, मिस्टेक है, टाइपिंग उससे लेना देना आपको नहीं है। समझे, ई नहीं होगा। आगे देखिए, कह रहा है जैविक उद्यान किस शहर है, पटना, राजगीर, गया, हाजीपुर। आंसर क्या हो जाएगा आपका, पटना। समझे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चावल है। देखिए, चावल रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तो चावल आपका क्या है, आपका तो खरीफ फसल। क्या है, खरीफ फसल है। चावल क्या है, समझे। अगर रबी फसल पूछे, समझे, कि रबी फसल, तो इसका ट्रिक है, आज सच में मैं गा रहा हूं। समझे, आज लिख देते थोड़ा, आज सच में मैं गा रहा हूं। आज से क्या हो जाएगा, आलू। देख लीजिए, जौ से हो जाएगा जौ, स से हो जाएगा आपका सरसों, चौ से हो जाएगा चना, म से हो जाएगा मटर, और ग से हो जाएगा आपका गेहूं, और र से हो जाएगा राई। अगर रबी फसल पूछेगा तब, समझे, कि मतलब रबी फसल का कुछ मतलब फसल का उदाहरण दिए। आप ट्रिक आज सच में गा रहा हूं। समझे, आज से क्या होगा आलू, जौ से क्या होगा जौ, स से क्या होगा सरसों, च से चना, में से मटर, ग से गेहूं, और र से राई। समझे। तो इसका हो गया, खरीफ फसल पूछेगा, खरीफ फसल का एग्जाम्पल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपका धान हो जाएगा। समझे, मक्का हो जाएगा। समझे, ऐसे करके बहुत सारा हो जाएगा। बात समझ गए। चलिए अगला देखिए, अगला अगला क्वेश्चन देखिए, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है। समझे, सौर ऊर्जा, तो कौन सा संसाधन होगा आपका, तो मानव कृत हो जाएगा। समझे, क्या होगा, मानव कृत। समझे। अगर पूछेगा, अगला पूछेगा क्वेश्चन फिर का, अगला क्या क्या कह रहा है देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष, यहाँ लिखा गया द्वितीय वर्ष। समझे, क्या होगा आपका, वित्तीय वर्ष। समझे, आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सुन लीजिए, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च। समझे। चलिए आगे बढ़ते जाइए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ था। समझे, तो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, 1980 में। समझे, इसका पूछा चुनाव चिन्ह क्या है, था कमल छाप। समझे, कौन किए थे संस्थापक, अटल बिहारी वाजपेयी। समझे, तीनों क्वेश्चन से बन जाएगा। तब लगा लीजिए आपका 1980 में। समझे, आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन,
संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, चलिए देखिए, तो क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, नन ऑफ दीज। तो सबसे जल्दी मैसेज किससे पहुंचता है? कोई भी संचार किससे होता है? तो किससे होता है? तो मोबाइल से। समझे? चलिए आगे क्वेश्चन देखते चलिए। सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? समझे? तो कब है इसका ऑप्शन? 2004 दे ले, 2005 है, 2006, 2007। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2005। क्या हो जाएगा? 2005। समझे? चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? समझे? 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 10 मार्च। आंसर हो जाएगा आपका कितना पता है? 8 मार्च। कितना हो जाएगा? 8 मार्च। समझे? चलिए आगे बढ़ते चलिए। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? समझे? आंसर आपका कितना हो जाएगा? 1952। आगे बढ़ते चलिए फिर। किसने कहा संसाधन होते नहीं बना करते? ये बहुत विधि क्वेश्चन ये पूछता है। समझे? तो किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा आपका जिम्मरमैन। क्या हो जाएगा? जिम्मरमैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? समझे? वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय। क्या है जी? लियो टॉल्स्टॉय। तो आंसर हो जाएगा आपका लियो टॉल्स्टॉय। गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। समझे? तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में। समझे? जर्मनी ऐसे लिखा था। समझे? मिस्टेक है। आगे देखिए फिर अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। वेदों की लौटा का नारा किसने दिया था? समझे? तो क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद। आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वामी विवेकानंद। क्या हो जाएगा? समझे? आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हर बार पूछता है। समझे? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? समझे? तो कितना हुआ था आपका? ऑप्शन सुन ले। 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 15 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919। तो आंसर हो जाएगा आपका 13 अप्रैल 1919। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 13 अप्रैल 1919 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। WTO की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1995। कब हुआ था जी? 1995। आगे बढ़ते चलिए। अभी कहीं जाना नहीं है। अभी टोटल क्वेश्चन 80 को है, अभी मात्र 25 को ही हुआ है। देखिए यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र कहाँ है? समझे? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जादूगोड़ा। जादूगोड़ा। समझे? चलिए आया क्वेश्चन देख लीजिए। गुटेनबर्ग का स्थापना कहाँ हुआ था? कब लिखा गया? समझे? यहाँ देख लीजिए। समझे? तो कहाँ हुआ था? जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी। चलिए आया क्वेश्चन देख लीजिए फिर। सुनामी का कहा? ये डबल रिपीट हो गया क्वेश्चन। समझे? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहली बार याद नहीं हो, इस बार तो याद होना चाहिए क्योंकि दो बार रिपीट होता है। गाना भोजपुरी दो बार सुनते, एक बार सुनते याद हो जाता है, इसलिए दो बार चला टाइपिंग हो गया। इसको भी याद कर लेना है। तो कहाँ हो जाएगा आपका? समुद्र में। समझे? आगे देखिए क्वेश्चन। योजना आयोग का गठन कब हुआ? समझे? तो आंसर देखिए, ऑप्शन पहले देख लीजिए। 1958, 1952, 1953, 1950। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1950 हो गया। चलिए आया क्वेश्चन आपका 31 नंबर में। बिहार का शोक किस नदी किसे कहा जाता है? यमुना, गंगा, कोसी। तो क्या है आपका? कोसी। इससे दो तीनों क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक मार्ग बदलने नदी कोसी, अब बिहार का अभागा नदी कोसी, बिहार का शोक किस नदी को? तो कोसी। हो जाएगा। तीनों क्वेश्चन बनाना। बिहार का शोक किस नदी का है? कोसी। अभागा नदी तो कौन? कोसी। समझे? सबसे अधिक मार्ग बदलने नदी कोसी। चलिए टीपू सुल्तान शासक थे। समझे?
देख लीजिए, शासक, इसमें थोड़ा मतलब गलती है टाइपिंग, समझे। तो क्या है, मैसूर का, कहाँ का होगा, मैसूर। फिर देखिए बिहार में रज्जू मार्ग है, समझे, ये भी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, हर बार बोर्ड में आता है, 1 साल 2 साल बीच करके क्या होता है, आता है। रज्जू मार्ग का है तो क्या है, ये तो याद होगा, कहाँ है, तो राजगीर, समझे, कहाँ है, तो राजगीर, समझे। तो खोज लीजिए राजगीर वाला ऑप्शन कहाँ है आपका, तो क्या है, 3 नंबर में है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हर बार हाईलाइटेड क्वेश्चन ही रहता है। कह रहा है कांबर झील कहाँ स्थित है, समझे। अगर जी राज्य पूछे तो बिहार, जिला पूछे तो बेगूसराय, समझे। लेकिन ज्यादातर जिला ही पूछा जाता है, क्या होगा, बेगूसराय, समझे। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या है, राज्य है, तो क्या हो जाएगा आपका बिहार। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, समझे। असम, गुजरात, बिहार, नन ऑफ दिस, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, क्या हो जाएगा, गुजरात। चलिए आगे देखते चलिए, बिहार में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है, समझे। तो ऑप्शन भी देख लीजिए, आंसर भी सुन लीजिए, समझे। रोहतास, समस्तीपुर जिला, मोतिहारी, पश्चिम चंपारण, तो आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण, हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते चलिए, चलिए तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो ऑप्शन सुन लीजिए आप, पहला महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब और बिहार। आपका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, जेनेवा समझौता हुआ था, समझे। जेनेवा समझौता 1954, 1960, 1950, 1946, तो कब हुआ था, 1954। डेट वाला मतलब क्वेश्चन आता है, समझे, 5-6 गो रहता है, तो क्या कीजिए, याद कीजिए, समझे, नहीं तो मेरे वीडियो के माध्यम से याद कीजिए। लेनिन का मृत्यु हुआ था, समझे, कब हुआ था, तो 1925, 1924, 1824, 1825, कब होगा, 1924। लेनिन से बहुत क्वेश्चन रहता है, समझे। आगे देखिए, समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है, समझे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दास कैपिटल, क्या हो जाएगा, दास कैपिटल। आगे देखते चलिए, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझे, बिहार बोर्ड के लिए सब इम्पोर्टेंट है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, समझे, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि बिहार से निवास करते हैं, बिहार के हैं, बिहार बोर्ड में एग्जाम दीजिएगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये सब याद रहना चाहिए। और कुछ याद रहना चाहिए, लेकिन बिहार दिवस कब मनाया जाता है, जन्मदिन याद रहता है ना, तो बिहार दिवस भी याद रखिए, समझे। इस दिन भी केक को काट लीजिए, पार्टी उटी मना लीजिए, क्योंकि बिहार की स्थापना हुआ था, समझे। तो कितना हुआ आपका, 22 मार्च के दिन आप केक को काट सकते हैं, समझे, दोस्तों बीच पार्टी उटी मना सकते हैं, बिहार का फिगर उगर बना के जलसा कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, समझे। भारत में बहुत सारा मतलब कर रहा है, दिवस ही दिवस है डेली, समझे। तो कितना है आपका, 1 मई, समझे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था, समझे। आपका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, हो जाएगा। चलिए, बिस्मार्क निम्न में से क्या है, समझे। तो क्या है आपका, कवि, नाटककार, संगीतकार, कूटनीतिज्ञ। हमको तो लगता है कूटनीतिज्ञ, आंसर भी क्या होगा, कूटनीतिज्ञ, समझे। चलिए आगे देखिए, जीएट की स्थापना कब हुआ था, समझे। जीएट तो कब हुआ था, 1957, आंसर भी क्या होगा, 1957, हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 46 नंबर क्वेश्चन है, संसार के सबसे ऊंची सड़क, समझे, तो मनाली ले, समझे,
आंसर क्या होगा, मनाली लेक। आगे देखते जाइए। नीति आयोग के स्थापना कब हुआ था, समझे। तो नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा 2015 में, समझे। आगे देखिए, मैकलेलन समिति कब बनाई गई थी, समझे। तो कब होगा आपका आंसर, देख लीजिए 1900 कितना हो जाएगा आपका 14। अगला क्वेश्चन देखिए आप 49 नंबर, तीनकठिया प्रणाली किस पर लागू होता है। ये भी क्वेश्चन आपका VBI है, समझे, बोर्ड में पूछेगा, बात समझे। और परीक्षा में आके ना अगर मेरा टकराता है पूरा क्वेश्चन तो जरूर कमेंट कीजिएगा, सर आपका मतलब वीडियो हिला दिया, समझे। आपका वीडियो ना मेरा मतलब 90 में ला दे, 90 मतलब 40 का 40 सब्जेक्ट पूरा सही हो गया, समझे। तो किस पर लागू होता है, तो किसान पर। किस पर होता है, किसान पर। चलिए आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते जाइए। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है, समझे। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा आपका गुजरात। चलिए आगे देखते जाइए। हल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है, समझे। आंसर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। देखते जाइए, सब भी है। कहलगांव तापीय संयंत्र कहाँ स्थापित है, समझे। आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भागलपुर। क्या हो जाएगा, भागलपुर, समझे। बढ़ते चलिए, सब भी आए एग्जाम से ही रिलेटेड क्वेश्चन और एग्जाम में आएगा। काटी तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी। आंसर हो जाएगा आपका मुजफ्फरपुर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। इससे आगे क्वेश्चन बनता है, समझे, कि बिहार में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस जिला में होता है, तो मुजफ्फरपुर, समझे। तो दोनों क्वेश्चन आ सकता है, लीची उत्पादन पूछे तो मुजफ्फरपुर, काटिए थर्मल पावर कहाँ है, तो कहाँ है, मुजफ्फरपुर, समझे। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, RBI का, समझे। तो कब हुआ था आपका 1935, हो जाएगा। चलिए बढ़ते चलिए, क्वेश्चन सब एकदम बिहार बोर्ड से एकदम टकराने वाला क्वेश्चन है, कहीं नहीं जाएगा, इसी में से आएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया, समझे। किसने दिया था आपका, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या है, क्वेश्चन उल्टा पढ़ा गया था। तो क्या है, करो या मरो। क्या है, करो या मरो। चलिए आया क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था, समझे। तो कब हुआ था 1930 में। कब हुआ था, किन के द्वारा हुआ था, तो गांधी जी द्वारा, समझे। आगे बढ़ते चलिए असहयोग आंदोलन कब हुआ था, समझे। तो कब हुआ था 1920 में। वियना सम्मेलन कब हुआ था, समझे। तो कब हुआ था, आंसर देख लीजिए, ऑप्शन भी दिया है 1815, 1816, 1817, 1915। आंसर हो जाएगा आपका 1815, समझे। चलिए आगे देखते जाइए, सिपाही विद्रोह कब हुआ था, समझे। तो कब हुआ था 1857, समझे। चलिए आगे देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था, समझे। रंपा विद्रोह तब का 1916, हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, कहाँ है आपका, समझे। आंसर आपका हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा, जेनेवा। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, समझे। तो क्या है आपका तीर छाप। इसके संस्थापक कौन है, तो नीतीश कुमार।
जिसको लोग कहते हैं पलटू चाचा, समझे। अब पूछेगा आपको कि नीतीश कुमार बिहार में कितने बार मुख्यमंत्री हुए, तो 9 बार। शपथ कितने बार लिए, तो 9 बार। कभी पलट कर उसमें, कभी पलट कर, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी रहेंगे, समझे। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, समझे। मुख्यमंत्री तो ही रहेंगे। आप लोग भी देख रहे हैं कि कौन है मुख्यमंत्री। चलिए आगे देखिए। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, समझे। ऑप्शन आपका हो जाएगा 1917, 1970, 1971, 1973। तो आंसर हो जाएगा आपका 1971, समझे। या आजादी से पहले भारत का ही पार्ट था। फिर किस में गया, तो पाकिस्तान में, समझे। अभी जो पाकिस्तान वर्तमान है वो पश्चिमी पाकिस्तान था, ये क्या था, पूर्वी पाकिस्तान था, समझे। फिर दोनों में आपसी बंटवारा हुआ और 1971 में नया देश, समझे, स्वतंत्र हुआ, समझे, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। चलिए, हीराकुंड बांध क्या है, समझे। हीराकुंड बांध कहाँ है, तो उड़ीसा, बिहार, असम, नंतर। क्या ऑप्शन, उड़ीसा, समझे। चलिए आगे देखिए। 17वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ था, समझे। कब हुआ था, समझे। आंसर हो जाएगा आपका 1919। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2019, समझे। चलिए आगे देख लीजिए। नगर निगम के प्रधान को क्या कहता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, हर बार पूछा जाता है, समझे। नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, समझे, तो महापौर। ऐसे भी चकवा देने के लिए पूछता है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, महापौर। नगर निगम के प्रधान क्या, महापौर। दोनों मतलब क्वेश्चन कंफ्यूज करके ही पूछा जाता है। तो पटना कहे चाहे नगर निगम के प्रधान कहे, क्या हो जाए आपका, महापौर ही आंसर होगा, समझे। चलिए आगे देखिए। मुखिया का कार्यकाल होता है 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए। कितने के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए। कितना होता है, आपका आंसर हो जाएगा, समझे। आया क्वेश्चन देखिए। बिहार संपन्न है खनिज उद्योग, कृषि, पशुपालन, समझे। तो क्या हो जाएगा आंसर, आप जानते हैं किस पर होता है, तो कृषि पर। चलिए आया क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था, समझे। तो देख लीजिए आंसर आपका क्या कब होगा, 1980, 1982, 1997, 1984। आंसर आपका हो जाएगा 1984। कौन किया था, तो कांशीराम। इसका चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथी छाप, समझे। आगे देख लीजिए। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है, समझे। किसे कहा जाता है आपका, मैजिनी कांट काबूर गैरीबाल्डी, समझे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गैरीबाल्डी, समझे। मैजिनी का जन्म कब हुआ था, समझे। तो देख लीजिए आंसर हो जाएगा 1805। कब होगा, 1805। गैरीवाली पेशे से क्या था, तो क्या था, किसान, लोहार, नाविक, अहीर, समझे। तो क्या था आपका, नाविक, तो नाविक, समझे। आगे देख लीजिए। इटली के एकीकरण का महिसा किसे कहा जाता है, समझे। मसीहा कहे, पैगंबर कहे, बतवा, दोनों सेम होता है, समझे। तो क्या हो जाएगा, मसीही हो जाएगा। चलिए आगे देखते जाइए। सब क्वेश्चन मतलब वीवीआई क्वेश्चन सब। रक्त और लोह की नीति किसने मतलब अपनाई थी, तो कौन अपनाया था, बिस्मार्क। चलिए आगे देखिए। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, समझे। तो देख लीजिए ऑप्शन, देख लीजिए ऑप्शन क्या कर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम प्रसाद विलियम, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते चलिए। सब क्वेश्चन मतलब वीवीआई वीवीआई वीवीआई।
इसलिए परीक्षा में आ सकता नहीं आएगा। 40 नंबर कन्फर्म है, 80 को दिए हैं, फिक्स है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री समझे तो कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। खूनी रविवार कब हुआ था? समझे तो कब हुआ था? 1905। आगे देख लीजिए आया क्वेश्चन क्या कह रहा है। माली हत्याकांड कब हुआ था? समझे, चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझे, दक्षिणी वियतनाम में अमेरिकी सैनिक पराजित होकर क्या किया था? चारों ओर से मालेगांव को घेर कर, समझे, वहां पर सभी पुरुषों को मारकर महिला के साथ बलात्कार किया गया था। समझे, उसी लाश के सभी पूरे गांव को ना आग के हवाले कर दे। उसी लाश के ढेर में से बूढ़ा व्यक्ति क्या किया था? दुनिया के सामने आप बीती सुनाई थी। समझे, इसलिए इस गांव को क्या कहते हैं? माली हत्या कांड कहते हैं। कब हुआ था? 1968 में हुआ था। समझे, चलिए आगे देखिए। भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? समझे, पहले क्या था? सिलेबस मेरा कह रहा है 19, समझे, लेकिन मोदी जी इनको क्या कर दिए हैं? 14 कर दिए। समझे, कितना कर दिए हैं? 14। आंसर आपको 14 ही मारेगा, क्योंकि अब नया काम क्या देता है? 14। आंसर आपको क्या हो जाएगा? 14 ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन खत्म हुआ। हम क्या रहेंगे जिस दिन आपका मतलब सोशल साइंस सब्जेक्ट है उस दिन लाइव रहेंगे। समझे, फिर 80 को ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव भी होगा। तो उस दिन आप मेरा मतलब चैनल को क्या कीजिए, लाइव देखिए, जिससे क्या हो बोर्ड सुबह होकर बोर्ड में आपको फायदा हो जाए। बाद में कमेंट कीजिएगा सर आपका पूरा वीडियो ना पूरा का पूरा क्वेश्चन टकरा गया। समझे, कुछ कमेंट जरूर कीजिएगा, आया कि नहीं आया, आ गया तो कुछ कमेंट कीजिएगा। समझे, मिठाई उठाई खिलाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।